सो व्हाट इज क्वाड्रेट मेथड? क्वाड्रेट में हम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, स्क्वायर शेप या फिर सर्कुलर शेप की, और साइज इसकी होती है कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म हमने सेलेक्ट किया है। अब हाथी के लिए ये वाला चीज तो अप्लाई होगी नहीं, तो ऑर्गेनिज्म स्मॉल ही यहाँ पे यूज होते हैं। और स्मॉल में भी कितना, बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ज्यादा स्मॉल क्वाड्रेट लेंगे, यदि थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा क्वाड्रेट लेंगे, बट बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पे ये यूज नहीं होता है। अब क्या मेथड है क्वाड्रेट को यूज करने का? क्वाड्रेट को प्लेस करना है रैंडमली सैंपल एरिया में। जो भी सैंपल एरिया हमने सेलेक्ट किया है वहां पे रैंडमली ऐसे फेंक के भी देख सकते हैं, ऑल इंडिविजुअल इनसाइड। अब जहां रैंडमली हमारा जो क्वाड्रेट प्लेस हुआ है वहां पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इनसाइड में होंगे उनको काउंट और मेजर करेंगे। क्वाड्रेट साइज, जैसे हमने बताया कि एनिमल की साइज क्या है और एनिमल कितना ज्यादा एक्टिव या स्लो एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग। इसका यूज कहाँ करते हैं? जहां हमको पॉपुलेशन डेंसिटी एस्टिमेट करनी हो और स्पीसीज कंपोजिशन क्या है वो देखना हो। देन एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे हम स्टडी कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अब हमने लिए 10 क्वाड्रेट जिसकी हमने साइज रखी है 4 स्क्वायर मीटर की, और 10 लिए है, एक का इतना है तो टोटल एरिया इस क्वाड्रेट से कितना कवर होगा? 40 मीटर स्क्वायर का। अब मान लो कि हमको 40 मीटर स्क्वायर में 621 आर्थ्रोपोड मिले, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 अलग अलग क्वाड्रेट्स के नंबर है। तो अब हम डेंसिटी कैसे काउंट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे? नंबर बाय नंबर पर एरिया। तो एरिया हमने कितना लिया है? 40 मीटर स्क्वायर, और नंबर कितने मिले 40 मीटर स्क्वायर में? 621। तो हमारा जो डेंसिटी आया है वो आया है 15.5 आर्थ्रोपोड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द क्वाड्रेट मेथड। अब आते हैं हम मार्क रिकैप्चर इंडेक्स, और इसका दूसरा नाम है लिंकोलिन पैटरसन इंडेक्स। दो नाम है इसके जो फेमसली यूज होते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। कैप्चर रिकैप्चर, मार्क रिकैप्चर, मार्क रिलीज रिकैप्चर, साइट रिसाइट, मल्टीपल सिस्टम एस्टिमेशन, बैंड रिकवरी, ये सब इसके अनदर नेम्स है। और यूज किया जाता है एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज ऑफ एन स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज की एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी पॉपुलेशन कितनी है ये देखा जाता है इसमें पॉपुलेशन साइज। मेथड क्या है? मेथड है एनिमल को कैप्चर करो, उसके ऊपर मार्किंग करो, जो हमको दूर से भी जहां पर भी हम ऑब्जर्व कर रहे हो वो मार्किंग हमको विजिबल हो, फिर उसको रिलीज कर दो पॉपुलेशन के अंदर। फिर थोड़ा उसको इतना टाइम दो कि वो पूरा उस एरिया के अंदर मिक्स हो सके, मोमेंट करके एक दूसरे के मिक्स रैंडमली वो स्प्रेड आउट हो सके। देन रिकैप्चर करना है उसमें से सैंपल को, फिर काउंटिंग करनी है, मार्क्ड इंडिविजुअल कितने मिले वो भी देखना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इनफ टाइम हमको देना है कि वो प्रॉपरली मिक्स हो सके। ये एक ध्यान रखने वाली चीज है, तभी हमको प्रॉपर उसकी नंबरिंग मिल सकती है। ये बेस्ट होता है क्लोज पॉपुलेशन, जब हमारी जो स्टडी हो रही है यानी हम काउंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, तो पॉपुलेशन साइज या नंबर उस टाइम के लिए चेंज नहीं होने चाहिए। वैसी पॉपुलेशन या वैसा एरिया सेलेक्ट करना है या उतने टाइम ड्यूरेशन में आपको वो काम करना है कि वहां पे कोई भी चेंज ना हो, क्लोज पॉपुलेशन हो। यानी कि आप जैसे आज स्टार्ट करी और 4-10 दिन में आपको कंप्लीट करनी है वो काउंटिंग, ऐसे नहीं आप लेके बैठे हैं 4 साल 5 साल, तब तो कितना पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा। तो पॉसिबल हो कि जितना जल्दी हो सके उतना ये काउंटिंग वाला काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम गैरबिल्स ले लेते हैं ना,
ये एक तरह का एनिमल है। किस तरह का एनिमल है ये? गेरबिल। गेरबिल है एक माउस टाइप का एनिमल, छोटू सा माउस समझ सकते हो आप, है ना। एरिया हमने लिया इसके लिए 1 स्क्वायर किलोमीटर का। ट्रैप किया, वहां पे ट्रैप लगा दिए 12 केज लगा दिए 1 किलोमीटर स्क्वायर में। एक यहाँ रेंडमली 12 केज प्लेस कर दिए। तो जब हमको 12 में से हमको 12 केज के अंदर हमको 10 गेरबिल्स मिले। अब 10 को हम पहला सैंपल काउंट समझेंगे। तो पहला सैंपल 10 यानी कि N1 is 10। इसको हमने मार्किंग करी और फिर से रिलीज कर दिया। सेकेंड सैंपलिंग ली, उसमें हमको मिले 7 गेरबिल्स। तो अब ये N2 क्या 7 कंसिडर होगा। बट 2 के अंदर जो मार्क्ड, जो हमने पहली स्टेज पे मार्क किए थे, वो कितने मिले? वो 5 मिल गए। यानी कि अब आप नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? N फर्स्ट सैंपल का जो नंबर है वो इनटू सेकेंड सैंपल का जो नंबर है, और फिर सेकेंड सैंपल में जो मार्क्ड मिले हैं वो, उसको M2 बोलते हैं। M1 कभी होता ही नहीं है ना। तो ये 10 इंटू 7/5 हुआ। तो इसके मान कितना आएगा? ये 14 इसका। तो 14 गेरबिल्स स्क्वायर मीटर, सॉरी किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इतने गेरबिल्स हो सकते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन आया। अब मार्क रिकैप्चर इंडेक्स या फिर लिंकॉल्न पैटरसन इंडेक्स, इसका एक और एग्जांपल है। डेल ट्रॉट एक तरह से एक फिश है, उसका फर्स्ट सैंपलिंग में N109 है, जिसको मार्क करके हमने रिलीज कर दिया। सेकेंड में N2 177 आया, उसको भी मार्क करके, फिर उसमें जो मार्क्ड थे पहले के वो इतने मिले। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये ट्रॉट हमने काउंट कर लिया कि उस एरिया में इतने हो सकती है। ये 2 एग्जाम्पल थे, फेमस एग्जाम्पल, जो इजी आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या है ये चीज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? हमने एनिमल को कैप्चर किया, कैप्चर करते टाइम वो हो सकता है एनिमल इंजर हो जाए और उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। मार्क्ड जो मार्किंग हम कर रहे हैं जिस केमिकल से, वो उस एनिमल के लिए टॉक्सिक और अनसेफ हो सकता है। मार्किंग में बी लॉस्ट देयर रिकैप्चर, और जब हम दोबारा पकड़े तो हो सकता है कि वो मार्किंग ऐसी हो कि वो हट भी जाए किसी भी कारणवश। मार्क में भी, जैसे हमने उसके हेयर पे लगाए और हो सकता है वो हेयर झड़ गए हो, कुछ भी हो सकता है ना। मार्क में अफेक्ट प्रिडेशन, यानी कि मार्किंग है तो वो हाईलाइट हो सकता है एनिमल, तो उसको प्रेडेटर ज्यादा कैप्चर करके उसको मार सकते हैं, या फिर प्रेडेटर उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो प्रेडेटर भूखा मर जाएगा बेचारा। दोनों तरह से सोचना पड़ता है। अदर मेथड क्या यूज होंगे इस एनिमल, अलग अलग एनिमल के लिए, जैसे इंसेक्ट्स के लिए है। तो इंसेक्ट के लिए हम देखते हैं फोटो के साथ में ये जो भी मेथड हम अप्लाई करते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रैपिंग 2 तरह से ट्रैप कर सकते हैं हम इंसेक्ट को, एक लाइट की हेल्प से और ये सुगरिंग की हेल्प से। ये जो कपड़ा है इसके ऊपर हमने सुगर जो सॉल्यूशन था उसको उसके अंदर डुबो के यहाँ रख दिया, तो जो भी एनिमल आएगा यहाँ ट्रैप हो जाएगा। या फिर लाइट है, लाइट से अट्रैक्ट होगा और हमने नीचे इसका ट्रैप होने वाली चीज है, पानी रख दिया तो पानी के अंदर गिर गया तो वापस उठ नहीं सकता वो। स्विप नेस्ट, जो स्विपिंग करके हम इंसेक्ट कलेक्ट करते हैं वो स्विप नेस्ट होती है। पॉन्ड नेस्ट, इस तरह से पॉन्ड इंसेक्ट के लिए पॉन्ड नेस्ट होती है। देन पिट हॉल, जो पिट हॉल बना दो, यानी कि नीचे हम छोटा सा अपना बर्तन रख देंगे, जो भी जिस तरह के भी कंटेनर है वो रख के, और उसका जो एरिया है यानी कि हम खड्डा खोद के उसके अंदर रखेंगे ताकि आसपास का एरिया इक्वल रहे। और बैट ट्रैप, बैट यानी कि कुछ न कुछ उस खाने को लालच दे दो उसको, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये बैट यहाँ रख दिया हमने, फिर ये
क्लोरोमीट कंटेनर है यहाँ पे ये, और ये नंबर, और यहाँ से ये एंटर करेंगे, ये इस खाने को खाएंगे, बट यहाँ से क्लोरोफॉर्म हम छिड़क देंगे तो वो उससे भी मर सकते हैं, या फिर फॉर्म लॉन या फॉर्म रखी हुई है नीचे गिर गए तो यहाँ कलेक्ट होते रहेंगे। ओके, यहाँ पे ये कलेक्शन के लिए रखा है और यहाँ पे ये खाने के लिए है, तो इससे ट्रैप हो गए। जो भी हम इसके अंदर जब जाएंगे तो इस तरह से ये फंस जाएंगे यहाँ पे। देन सॉरी, तो ये था इंसेक्ट का कलेक्शन, या इंसेक्ट को कैसे हम ट्रैप कर सकते हैं। नाउ अबाउट द फिश एंड एक्वेटिक एनिमल, इनके लिए क्या मेथड है जो हम काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक तो होता है रिवर और शोर काउंटिंग। ये जो रिवर है इसके जो पास पास का जो एरिया है ना, शोर पे जो किनारा वाला एरिया है वहां पे काउंट करो। एक तो ये है। दूसरा है इलेक्ट्रोफिशिंग, ये क्या होता है देखेंगे। और नेट, ये इतने तरह की अलग अलग नेट है उनका यूज कर सकते हैं। और हाइड्रो एक्रोस्टिक जो होती है सोनार का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिशिंग में क्या होता है, करंट टू स्टन फिश को करंट दी जाती है ताकि वो थोड़ी देर तक वहां पे बेहोश रहे, तो उसको काउंट कर लिया जाता है ताकि वो मोमेंट करके उस दूसरी जगह पे नहीं जाए जो एरिया हमने काउंट किया है। तो इस एरिया में जितने भी जाते जाएंगे उनको ये स्टन करते जाएंगे, तो वो थोड़ी देर 10-15 मिनट ऐसे उसी कंडीशन में रहेगी, तो वो अपने काउंटिंग को इंटरप्ट नहीं करेगी। सो लेट्स सी हाउ दीज आर वर्क, आई मीन हाउ दीज आर लुक लाइक। ये जो इलेक्ट्रोफिशिंग है इसमें ये करंट जिससे हम लगाते हैं उस वो इंस्ट्रूमेंट हम अपने ऊपर लोड करके लेके जाते हैं, फिर उसकी हेल्प से ये करते हैं। देन सेरिंग या सेइन बोलते सेइन, तो ये इस तरह की होती है, बोट की हेल्प से इसको लोड किया जाता है। फिर ये ट्रोल, इस तरह की ट्रोल होती है, ये जो शेप है इस तरह का शेप होता है, और ये बोट से भी हम कर सकते हैं हेल्प की। और लिफ्ट, ये हम इंडिविजुअली, इंसान पावरफुल है थोड़ा सा तो वो भी कर सकता है, इस तरह की होती है छोटी साइज की। ये है थ्रो, जो इस तरह का शेप होता है, जब उसको फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है तो इतनी बड़ी हो जाती है आगे से, और इसको 4-5 लोग बोट के हेल्प से करते हैं। देन पुश, इसको पुश पुल पुश इसको किया जाता है इसकी हेल्प से। ये इधर उधर इन दोनों को पकड़ के ये दोनों एक दूसरे के पास लेके जाएंगे या एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे, तो उसकी हेल्प से ये नेस्ट खुलेगी और बंद होगी। इस तरह का होता है। ये है गिल नेस्ट, इस तरह की होती है, वो गिल नेस्ट होती है, इसको यहीं एक जगह पे बांध के रख देते हैं किसी हेल्प से, फिर इसके अंदर ये आती रहती है फिशेस। देन हाइड्रो एक्रोस्टिक, इसकी हेल्प से ये जो सोनार रेज छोड़ी जाती है तो उससे डिटेक्ट कर लेते हैं, सामने जो भी आएगा उससे स्ट्राइक करके वो साउंड या फिर वो जो सोनार वेव है वो वापस आके हमको सिग्नल देगी। इसकी हेल्प से ये सब होता है फिश काउंटिंग या एक्वेटिक एनिमल को काउंट करने के लिए। तो ये हमने देखा एक्वेटिक एनिमल के बारे में। अब एम्फीबियन को कैसे करते हैं उसकी काउंटिंग के लिए। टॉय क्लिप, जो ये टॉय, हाथ तो सबके होते हैं एम्फीबियन के, तो उनके जो ये हाथों की जो अंगुलियां हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा पहना देते हैं कि वो क्लिप जैसा, तो वो ऐसा होता है कि इसको कैप्चर हमने कर लिया था पहले, अब दोबारा किया है, यदि वो जिसमें क्लिप मिल जाए। स्किन पैटर्न के बेसिस पे काउंट कर सकते हैं कि इसका पैटर्न कैसा था, दूसरे वाला कैसा है। इलास्टिक वेस्ट बैंड, ये वेस्ट बैंड भी पहना दिया जाता है ना। एक है नी टैगिंग, ये नी पे टैग कर देते हैं इस तरह से। ये सब मेथड है एम्फीबियन के लिए। देन फ्लोरोसेंट मार्किंग भी करी जाती है,
एंड ड्रिफ्ट फेंसिंग, जो फेंसिंग कर दो और उसके जहाँ एरिया थोड़ा खुला छोड़ा है उसमें एक पिटहोल बना दो, तो कोई भी एनिमल ऐसा यहाँ से आएगा वो इसके अंदर गिर जाएगा तो वापस नहीं निकल पाएगा। ऐसे हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। देन बर्ड को कैसे करते हैं, बर्ड का नेस्ट काउंट कर सकते हैं, लेग्स कर सकते हैं, ग्रुप को ब्रीडिंग ग्रुप होता है तब पॉइंट काउंट कर सकते हैं। पॉइंट यानी एक पॉइंट पे आपको खड़े रहना है और अपने चारों तरफ जितनी भी वॉइस आ रही है, जितनी भी बर्ड की मूवमेंट दिख रही है वो सब काउंट करते हैं। मिस्ट नेस्टिंग, ये मिस्ट नेस्ट हमने देखा है पहले। तो मिस्ट नेस्टिंग ऐसी होती है कि नेस्ट लगा दो आप बड़े ऊपर काफी हाइट पे, और वो नेस्ट ऐसी होनी चाहिए दिखाई नहीं दे, मिस्ट है यानी एकदम मिस्ट ट्रांसपेरेंट जैसी, बिल्कुल पता है, बहुत रेयर पता चलता है कि यहाँ पे नेस्ट लगी हुई है, नेट लगी हुई है। प्लेबैक कॉल्स, ये क्या होती है? प्लेबैक कॉल्स यानी कि हम प्ले करेंगे जो रिकॉर्ड करी हुई कॉल है, बर्ड साउंड है उसको, ताकि उस बर्ड साउंड से अट्रैक्ट होके वो बर्ड हमारे सामने आ जाए और हम उसको काउंट कर लेंगे। और मार्क एंड रिलीज, पकड़ो और उसको मार्किंग करो, रिलीज कर दो, ये भी है। ड्रॉपिंग काउंट, उसकी ड्रॉपिंग है, ड्रॉपिंग मीन्स पोटी की काउंटिंग कर लो। बट ये पोटी की काउंटिंग कैसे, क्यों, इसका भी डिटेल होगा। और ये आप छोटे बर्ड की तो नहीं कर सकते, बड़ा बर्ड है जैसे पिकॉक है या फिर पिकॉक जितना बड़ा है उससे हल्का छोटा है तो उस तरह के बर्ड की कर सकते हो। नाउ एरियल सेंसस मेथड, ये कैसे करते हैं? ये डिपेंड करता है टेरेन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एरिया, यानी कि टेरेन ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, एक मैदानी एरिया है या पहाड़ी एरिया है, जंगल बहुत डेंस एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग एरियल सेंसस या चूज करेंगे। क्लियर विजिबिलिटी वाला एरिया है तब ये और इजी होता है मेथड यूज करना। यहाँ पे ये यूज होता है लार्ज और फ्लैट एरिया के लिए। लार्ज होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, यानी मैदानी एरिया होना चाहिए ताकि उसमें विजिबिलिटी सही रहे, एनिमल काउंटिंग इजी रहे। एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा अलोंग द स्ट्रेट ट्रांजेक्ट, वो जो ट्रांजेक्ट हमने बताया है उसके अलोंग सीधा जाएगा, जब वो ट्रांजेक्ट एरिया खत्म हुआ वापस से मुड़ेगा, वापस एक दूसरा ट्रांजेक्ट ऐड करेगा और उसके अलाउंग फिर से फ्लाई करेगा। ट्रांजेक्ट डिटेल क्या होनी चाहिए? स्ट्रिप विड्थ, मिनिमम स्ट्रिप विड्थ यानी कि एक ट्रांजेक्ट से दूसरे ट्रांजेक्ट के बीच में जो विड्थ है वो मिनिमम 150 टू 250 मीटर होनी चाहिए बोथ साइड में, यहाँ 150 ये भी 150, यानी टोटल हो गया 300 मीटर। यानी कि अब दूसरा जो ट्रांजेक्ट होगा अपना वो यहाँ नहा होके यहाँ पे होगा ताकि इसके बीच में 150 रहे, तो ये इतना इसके बीच में अब 300 मीटर का गैप हो गया। डिस्टेंस बिटवीन ट्रांजेक्ट शुड बी 2 to 5 किलोमीटर। दो ट्रांजेक्ट के बीच में यहाँ पे हम मिनिमम जो है डिस्टेंस लेते हैं वो 2 से 5 किलोमीटर लेते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट है तो बड़ा एरिया एक साथ कवर कर सकता है। लेंथ ऑफ ईच ट्रांजेक्ट, एक ट्रांजेक्ट की लेंथ होनी चाहिए 3 से 4 किलोमीटर तक। लेंथ मीन्स लंबाई, फिर उसके बीच में यहाँ पे बोथ साइड का जो हम विड्थ ले रहे हैं वो इतनी है, इस एरिया में एक साथ काउंट करेंगे, फिर 2 किलोमीटर बाद जाके हम वापस से उस एयरक्राफ्ट को रन करेंगे और फिर वहां पे उसको वापस से इसी विड्थ के साथ में मेजर करेंगे। ओके, देन फ्लाइट की डिटेल, हाइट कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर ग्राउंड से ऊपर होना चाहिए, इससे ज्यादा हाइट हुआ तो एनिमल दिखेंगे नहीं है। ऑब्जर्वेशन के लिए 2 ऑब्जर्वर होंगे वहाँ, यहाँ पे जो फ्लाइट ये चल रही है एक आगे ड्राइव कर रहे हैं और ये पीछे, जो पीछे वाली खिड़की एक यहाँ बैठेगा एक यहाँ बैठेगा, एक इस साइड काउंट करेगा एक साइड काउंट करेगा। काउंट एनिमल विद इन फिक्स, जो स्ट्रिप हमने बनाई उसी के अकॉर्डिंग करेगा, उस स्ट्रिप से बाहर है उसको नहीं करना है।
इसकी लिमिटेशन है ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, जिसके पास फ्लाइट का एक्सपेंस हो वो ही हैंडल कर सकता है, तो इसलिए इसको लार्ज जो बड़ी बड़ी एजेंसी है वही इस बड़े लैंड और वाटर एरिया को एयरक्राफ्ट की हेल्प से ये कर सकते हैं सेंसस। एरियल सेंसस मेथड है जो टेक्निक जो ये जो एरियल सेंसस टेक्निक है वो डेवलप करी थी नॉर्टन ग्रिफिथ ने 1978 के अंदर। इसमें सिस्टमेटिक रिकॉनेसेंस फ्लाइट यानी कि एक एक्चुअल सर्वे करने से पहले प्रीलिमिनरी सर्वे बोलते हैं वो करते हैं, 2.5 किलोमीटर अपार्ट। मतलब एक ट्रांजेक्ट है वो दूसरा ट्रांजेक्ट के बीच में डिस्टेंस मिनिमम इतनी रखते हैं। ट्रांजेक्ट फ्लॉन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और ट्रांजेक्ट का है कि वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका ये रूल है कुछ। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट रिकॉर्ड करेंगे यूजिंग जीपीएस ऑन द फ्लाइट मैप। फ्लाइट मैप के अंदर जो जीपीएस है कि यहाँ से हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट है, वो जीपीएस पे हम पहले से सेट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर रिकॉर्ड करेंगे। ईच ट्रांजेक्ट डिवाइड इनटू 30 सेकेंड। अब जब जीपीएस वाला है तो हर एक 30 सेकेंड का यहाँ पे ट्रांजेक्ट मापिंग, यानी कि 30 सेकेंड तक एक स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करेंगे, फिर दूसरा ट्रांजेक्ट जो 2.5 किलोमीटर अपार्ट है उस पे चले जाएंगे। तो ये इस तरह से होता है एरियल सेंसस। ओके, हर 30 सेकेंड के बाद में ट्रांजेक्ट चेंज होता है। देन फ्रंट सीट ऑब्जर्वर का क्या काम होता है? एक तो पायलट होता है, दूसरा ऑब्जर्वर होता है। वो रिकॉर्ड करता है रडार में एल्टीमीटर, जो रडार मीटर है उसको, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ एंड हुआ और कौन से सब यूनिट पे है। जैसे ट्रांजेक्ट हमने 10 ट्रांजेक्ट बनाए उस एरिया में, तो कौन से ट्रांजेक्ट पे है ना, 30 मिनट 1, 30 सेकेंड 1, 30 सेकेंड 2, ऐसे। और नोट बनाएगा जीपीएस जियो रेफरेंस डाटा के अकॉर्डिंग कि जीपीएस अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब ईस्ट में, ईस्ट वाली साइड में जा रहा है, अब वेस्ट में जा रहा है, इस तरह से। कॉल सब यूनिट नंबर, और जो सब यूनिट नंबर चल रहा है अभी उस नंबर को बताता है किनको, जो पीछे बैठे रियर सीट पे बैठे हैं, जिनको आरएसओ बोलते हैं शॉर्ट में, और ये एफएसओ फ्रंट और रियर। रिकॉर्ड करेंगे ऑल वाइल्ड लाइफ एंड काउंट करेंगे स्ट्रिप वाइज। फिर डाटा को राइट करेंगे हर एक फ्लाइट के बाद में, मतलब हर एक फ्लाइट को ओवर होने के बाद उसमें जितने भी काउंट नंबर आए हैं पहले काउंट करेंगे बैठ के। ऐसा नहीं कि वो लिखेंगे, जब फ्लाई कर रहे हैं इस ट्रांजेक्ट में तब सिर्फ काउंटिंग होती है। लिखने का काम जब ये ट्रांजेक्ट यहाँ से यहाँ खत्म हो जाता है, एंड पॉइंट पे थोड़ी देर होल्ड करेगा, उस टाइम ये लिखी जाते हैं डाटा। तो जनरल मेथड है हेलीकॉप्टर स्लो स्पीड में, वहां हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट होगा जो स्लो स्पीड में उस एरिया को फ्लाई करेगा, और कैन फ्लाई स्लो, टर्न लेगा और हॉवर उस जगह एक जगह पे ही उड़ता रहेगा काफी देर तक। जब एक ट्रांजेक्ट पूरा होता है तब रुकते हैं, तब ये रिटर्न होता है, तब उस टाइम थोड़ा हॉवर स्टॉपेज लेता है एयर के अंदर ही, उसी को हॉवर बोलते हैं। और बेटर विजिबिलिटी देख के फिर से टर्न और दूसरे ट्रांजेक्ट को फॉलो करेगा। स्पॉटिंग एनिमल फ्रॉम एयर डिफिकल्ट होता है, नीड, तो इसके लिए ऐसे नहीं कि ऑब्जर्वर जो है वो कोई भी बैठ जाए, वहाँ स्किल्ड आदमी को ही बिठाया जाता है। रोल क्या है पायलट का? है मेंटेन करना डायरेक्शन को, स्पीड को और एल्टीट्यूड को। को पायलट का काम है असिस्ट करना नेविगेशन को और नोट करना रिकॉर्ड को, जितना भी कौन से ट्रांजेक्ट पे चल रहे हैं ये सब। जैसे एग्जांपल के वाटरफॉल सेंसस हो रहा है एयरक्राफ्ट से, फ्लाइट करेगा 200 फीट और लो स्पीड में, एंड ऑब्जर्वर ट्रेंड होंगे वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी स्पीसीज है। वाटरफॉल के भी बहुत सारी स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज का यहाँ पे ये ग्रुप है, कौन सी स्पीसीज का यहाँ पे, इस तरह से। एयरक्राफ्ट मूव इन ट्रांजेक्ट हाफ माइल अपार्ट, यानी कि यहाँ पे जो है ट्रांजेक्ट कम से कम हाफ माइल एक दूसरे से अपार्ट होने चाहिए, डिस्टेंस पे होने चाहिए। स्ट्रिप सेक्शन स्ट्रिप ट्रांजेक्ट, ये WWF वर्ल्ड वाइड
वर्ल्ड वाइड फंड, ये यूज्ड फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रिप ट्रांजेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लांट है, नेस्टिंग टर्टल है, उनके लिए यूज होता है। नैरो स्ट्रिप यूज होती है, यहाँ पे इजी काउंटिंग होता है। इवन 1 to 2 मीटर विड्थ सफिशिएंट होती है, 1 से लेके 2 मीटर विड्थ, यानी कि एक ट्रांजेक्ट दूसरे ट्रांजेक्ट बीच में इतनी डिफरेंस भी यहाँ पे बहुत होती। सॉरी, स्ट्रिप, ये पूरी स्ट्रिप, ये फिर दूसरी वाली ये स्ट्रिप मानी जाएगी, है ना। सफिशिएंट डाटा एक्सट्रापोलेटेड होल एरिया, और उस डाटा को हम उस पूरे एरिया पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिप की जो है वो कोस्टल, जैसे ये कोस्टल लाइन है, यहाँ पे समुद्र है, तो इसके परपेंडिकुलर होंगे, ये ऐसे फॉर्म होंगे। देन मल्टीपल पैरेलल, पैरेलल एक तो ये होगी स्ट्रिप, दूसरी ये होगी, तो ये पैरेलल होगी इसकी, तो ये पैरेलल है। ऐसे करते करते सारा एरिया हम कवर कर लेते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एक्वेटिक सेंसस, ये कैसे क्या होता है ये देखते हैं, और ये लास्ट मेथड है सेंसस का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।